जब भी आप बद्रीनाथ आओ तो यहाँ तप्त कुंड में नहाना ना भूलें। तो यहाँ पर है विष्णु भगवान के दाहिने पैर का निशान पत्थर के ऊपर। तो यहीं पर जो है चरण पादुका की पूजा होती है। के लोटा की प्यारे क्या बात है बंसी वारे तो यहाँ पे लिखा है गंगा दर्शन और ये है गुप्त गंगा। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड राज्य के चमोली ज़िले के श्री बद्रीनाथ धाम से। और अभी देखिए ठीक यहाँ पर हमारा रूम है। सामने देखिए श्री नारायण भगवान जी का मंदिर है और ठीक नीचे बह रही है अलकनंदा नदी। अभी समय हो रहा है सुबह के 8:10 और हम सबकी तैयारी हो गई है नीचे तप्त कुंड में नहाने की। देखते हैं, दर्शन भी करते हैं आज। और आज हमारा बद्रीनाथ धाम में है तीसरा दिन। ठीक पीछे का व्यू कुछ ऐसा है। देखिए इतनी सुबह सुबह भी कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है मंदिर में। तो ये है भाई तप्त कुंड और यहीं हमको स्नान करना है। कहते हैं यहाँ स्नान करने से जो है शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। चलिए जी, हमने तो कर लिया है स्नान, मजा आ गया। जी अभी अच्छे से स्नान कर दिया है हम सबने, क्यों सही, और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ गया यहाँ पे स्नान करके। अभी अच्छे से हमने स्नान कर लिया है। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग सा कुंड बना रखा है, महिला कुंड। और यहाँ नहा के जो है सच में पूरी थकान उतर गई है शरीर की, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ ठंड का मौसम भी है तो यहाँ जो बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है। तो पहली बारी जब मैं अंदर गया था तो मैं तो सीधा बाहर ही भाग गया था भाई। मैं अभी सुबह के 9:40 तो तप्त कुंड में स्नान करके हम आए हैं ऊपर की ओर। आज अभी हम जा रहे हैं चरण पादुका, जहां विष्णु भगवान ने वानर अवतार लेके धरती पर पैर रखा था। तो वहां पर पूरा पैर का निशान है बोला। तो यहां से 3 किलोमीटर हमको चढ़ाई करनी ऊपर। और मेरे पीछे है नारायण पर्वत, ये पूरा नीचे है श्री बद्रीनाथ धाम। तो यहाँ से बढ़ते हुए हमको सीधा आगे जाना है और ऊपर हमको नीलकंठ पर्वत भी दिखाई देगा। सामने पे आपको जो पीला वाला फूल दिख रहा है ये है विष्णु कमल। ये है नारायण पर्वत और ठीक सामने है नर पर्वत। विष्णु भगवान ने जब धरती पे पैर रखा तो उनका पैर टकराया था इन हिमालयों में, ऐसे बोलते हैं। तो इधर अंदर है गुप्त गंगा। हल्की सी आपको आवाज आ रही होगी, ये देखिए। तो यहाँ पे लिखा है गंगा दर्शन और ये है गुप्त गंगा। तो यहाँ से थोड़ा सा गंगा जल निकाल देते हैं। गंगा देवी की जय। आशीर्वाद मिल गया। हाँ, और यहाँ पे देखो ये लगा है गुप्त गंगा का, वो जल ले लेंगे। माँ भगवती को पहले प्रणाम करेंगे, माँ माँ माँ। और ये पहले सबसे पहले चढ़ाएंगे हमने भगवान को। ओम नमः शिवाय। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगर्णभं चारुचन्द्रावतंसं
रत्नाकल्पोज्वलांगम वृषमृगवरा। अभी यहाँ से चरण पादुका है 500 मीटर और गुप्त गंगा है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं बद्रीनाथ के कुछ मतलब 1.5 किलोमीटर ऊपर, मतलब 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से चरण पादुका है। उससे पूर्व 500 मीटर की पहले यहाँ पे है गुप्त गंगा। मतलब यहाँ पे माँ गंगा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे रही है, गुप्त है, यानी कि गुप्त है, अंडरग्राउंड है। तो यहाँ जब गुफा के अंदर जाते हैं तब माँ भगवती गुप्त गंगा के दर्शन भी होते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ हमने देखा कि काफ़ी साधु महात्मा गुप्त रूप से अपनी तपस्या में लीन हैं। हम ज़्यादा हल्ला भी नहीं करेंगे, शोर भी नहीं करेंगे, केवल भगवान का गुणगान करके, स्मरण करके यहाँ पे गुप्त गंगा का जल पान करके भगवान का अभिषेक करेंगे। और आनंद आ रहा है, कुछ ज़्यादा बोलने की वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं, आनंद। हर हर महादेव। तो यहाँ से चरण पादुका है मात्र 500 मीटर। चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर है चरण पादुका। अभी चलते हैं ऊपर। यह है नीलकंठ पर्वत और नीलकंठ पर्वत के इस साइड है बद्रीनाथ धाम और ठीक इसके पीछे है केदारनाथ धाम और वहाँ से इस पर्वत का दूसरा नाम है। ठीक इसी पर्वत के पीछे है चौराबाड़ी ग्लेशियर, जहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है श्री केदारनाथ धाम से। ठीक यहाँ पर देखिए, इस पत्थर पे ओम की आकृति बनी है भाई अपने आप। पहले लोग जब कभी ट्रैकिंग पे जाते थे या कहीं पैदल के रास्ते पे जाते थे तो कुछ इस प्रकार से हर एक आदमी अपने पत्थरों की आकृति ऐसे एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख के ऐसी आकृतियाँ बनाता था। उससे लोगों को पता चलता था कि यहाँ से जाने का रास्ता है, यहाँ से कोई गया है। लेकिन अभी लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ ऐसी आकृतियाँ बना दे रहे हैं। तो ठीक यहाँ पर है चरण पादुका, जहाँ पर भगवान विष्णु भगवान के पैर का निशान है। और यही वो पत्थर है जहाँ पर भगवान विष्णु भगवान के दाहिने पैर का निशान है। और चारों तरफ गजब का माहौल बना हुआ है और ये रास्ता जाता है सीधा आगे आर्मी बेस कैंप में और इसकी दूरी है 7 किलोमीटर। क्योंकि यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ तापमान बहुत ठंडा है। हमारे क्षेत्र के जो कुत्ते हैं वो कमजोर दिखते हैं मेरे को, खाने पीने में मतलब शरीर थोड़ा तो ऐसे भोंकते हैं। तो बद्रीनाथ जैसे केदारनाथ ऊंचे बर्फीले एरिया में भोटिया कुत्ते रहते एकदम तगड़े जबड़े वाले, उनको वो भोंकता बर्फ। हमारे वाले भोंकते। शरीर वही है, उम्र वही है, कुत्ता वही है, पर लेकिन वातावरण का प्रभाव है, माहौल वहाँ और यहाँ बर्फ। और इस वाले पत्थर पे विष्णु भगवान के बाएं पैर का निशान है। चलिए, यहाँ पे एक तुलसी काढ़ा चाय भी आ चुकी है, तो मस्त इसका आनंद लेते हैं ठंडे मौसम में। तो इसका नाम है तुलसी काढ़ा और इसमें तुलसी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। ये बहुत बड़ा है, बहुत गाढ़ा है। चलिए, समय हो रहा है 11:50 और मस्त हमने तुलसी काढ़ा भी पी दिया है जो निःशुल्क सेवा में है, तो आप भी पी सकते हो यहाँ के। अभी निकलते हैं सीधा नीचे बद्रीनाथ धाम की ओर। और हमको अच्छे से दर्शन हो गए थे श्री विष्णु भगवान के चरण पादुका के। सुबह हमने स्नान किया था तप्त कुंड में, तो आप सोचिए भगवान की कैसी लीला है। तप्त कुंड में इतना गर्म पानी है इतने ठंडे मौसम में कि वहाँ मैं अंदर, जैसे मैं अंदर गया मेरे को लगा मैं जल गया, लेकिन थोड़ी देर में अंदर बीच में रहा फिर नॉर्मल हो गया था पानी। अब बोलते हैं जहाँ जहाँ सूर्य भगवान ने तपस्या करी होगी वहाँ वहाँ जो है पानी गर्म रहता है तप्त कुंडों में।
जैसे हम यहाँ से निकले सीधा नीचे बद्रीनाथ धाम की ओर, तो मैं वहाँ पे नॉर्मली एक वीडियो बना रहा था, ब्लॉग बना रहा था। तो मेरे सामने से अचानक आए श्री इंद्रेश महाराज जी, जिनको आप पहचानते होंगे, जो कथा करते हैं। पूरे इंडिया के लोग उनको देखते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ भी बद्रीनाथ में 2-3 दिनों से कथा चल रही है। तो हमने सुबह से प्लान बनाया था कि यहाँ से जल्दी जाके कथा देखने जाएंगे वहाँ, तो इंद्रेश महाराज जी के दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ आके एकदम सामने पे साक्षात इंद्रेश महाराज जी के दर्शन भी हो गए। अभी वो वहाँ पे जा रखे हैं, ठीक सामने यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा है उनका। पिछले 2 दिनों से हम जब से बद्रीनाथ धाम में आए हैं, तो किसी से हम बात कर रहे थे कॉल पे कि हमको इंद्रेश महाराज जी से मिला दो, तो लेकिन उन्होंने बोला यहाँ बहुत टाइट सिक्योरिटी है, वो पीछे के गेट से आते हैं और पीछे के गेट से चले जाते हैं, तो उनके साथ मिलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए यहाँ आके हम सुबह से हमको एक सौभाग्य प्राप्त हो गया। हम सुबह से यहाँ पे बैठ रखे थे, अभी जस्ट हम नीचे की ओर निकले थे और साक्षात सामने पे वो मिल गए अचानक। भाई लोगों, आप क्या बोलना चाहोगे? आपको इंद्रेश महाराज जी के दर्शन हो गए। देखो पहले बैठो, मैं तो इतना खुश हूँ, यहाँ पे बद्री विशाल की धरती में बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोल रहा हूँ। हमारा विचार था कि आप भाई लोगों का सबका विचार था कि धारी देवी चलेंगे। विचार तो था मतलब बद्रीनाथ जाने का, पर ये कंफर्म नहीं था, मतलब 50% था। तो हमने कहा चलो बद्रीनाथ चली जाते हैं, मतलब ऐसा। तो श्रीनगर गढ़वाल में हमने इनका पोस्टर देखा और मैं इनको फॉलो करता हूँ, हमारी यूथ के आइकन स्टार हैं ये। इनकी हम हर कथा सुनते हैं, हर भजन सुनते हैं, और तब हमारे मन में और उमंग जगी और जिज्ञासा लगी। तो हमने कहा अब तो बद्रीनाथ चाहे कितनी भी बात आए, हमने जाना ही जाना है। और हम यहाँ आए, तो जो ये कथा करवा रहे हैं इनकी बद्रीनाथ में, पाठक जी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनसे 2-3 बार उनसे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने भी, तो वो भी सज्जन थे, उन्होंने भी मिलवाने का काफ़ी प्रयास किया। लेकिन हम कल मिलना था, कल हम वसुधारा 5 घंटे लग गए। तो आज हम चरण पादुका आ रखे थे, तो हम जल्दी कर रहे थे। हमने कहा यार हम फटाफट 2 बजे वहाँ पहुँचना है, कथा से पहले उनको मिलना है। तो भगवान की ऐसी बड़ी कृपा हुई, हमने यहाँ पे संकल्प किया था भगवान उनके दर्शन करा देना। तो वो भगवान की ऐसी लीला हुई, ऐसी दिव्यता हुई कि वो साक्षात यहीं आकर के उनके यहीं दर्शन हो गए। तो मतलब औरों की तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से विशेष प्रसन्न हूँ। आनंद 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 आनंद। के लोटा की हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। हमारा आज तक पेमेंट चल रहा है। नहीं, वो यजमान भाग गए थे वहाँ कथा। गुरु मुझे पता है, महाराज जी पापा से मिले थे एक बार आप। अच्छा, श्री के लोटा की प्यारे, क्या बात है बंसी वाले, सुभानु के दुलारी की, नीलकंठ भगवान की, जो ना बोले वही में। चलिए जी, अभी हम इंद्रेश महाराज जी की कथा सुनने के लिए आ रखे हैं, तो आपको भी दिखाते हैं थोड़ा बहुत। हेलो गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। ये है अगला दिन। कल हम गए थे चरण पादुका, जो कि आपने देख लिया होगा ब्लॉग में। तो अभी सुबह का समय हो रहा है 9:30। अभी जस्ट हम जो है
भगवान बद्री विशाल जी के दर्शन करके आए और आज हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो कल हमको श्री बद्री विशाल के मुख्य पुजारी श्री रावल जी से भी मुलाकात हो गई थी और इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी से भी मुलाकात हो गई थी और मंदिर के भी अच्छे से दर्शन हो गए थे। अब जब भी बद्रीनाथ धाम आओगे तो तप्त कुंड में नहाना ना भूलें, तप्त कुंड में जरूर नहाए। वहाँ पे नहा के अलग ही सी पूरी थकान उतर जाती है और शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो हमने भी 2 बार स्नान कर दिया, कल भी किया, आज भी किया। तो अब यहाँ पे चारों भाई लोग आ चुके हैं। अभी हमारी तैयारी हो रही है दोबारा से घर जाने की। तो भाई लोगों कैसा लगा आपको बद्रीनाथ धाम में आके? इतने दिन रुके हम, 3 दिन रुके। साहिल भाई एकदम बढ़िया, बिल्कुल मजबूरी में जा रहे हैं यहाँ से घर, बाकी यहाँ से मन नहीं कर रहा जाने का। भाई अच्छे से चेक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं है किसी का। अच्छे से बिस्तर सेट कर लो। ना छूटा तो आपका कुछ छूटा तो नहीं? हाँ यार भाई, मेरे यहाँ बहुत कुछ छूट गया। क्या छूटा? मेरे जो दुख तकलीफ थी, अशांत मन था, मतलब मन से जो भय था, वो सब भगवान बद्रीनाथ के चरणों में छूट गया। और उन्होंने अच्छा जी अभय दे दिया, थोड़ा ज्ञान दे दिया, थोड़ा शांति दे दी, बहुत ही आनंद आया। यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है, परंतु जाना भी जरूरी है। एक बार दोबारा जरूर आएंगे। विरह होगा, वियोग होगा, उतना ही प्रेम बढ़ेगा। जय बद्री विशाल। एक बार दोबारा जरूर आएंगे क्यों? हाँ एक बार ना, अब हम चाहते हैं भगवान से हर 6 महीने बाद हम यहाँ अवश्य आए। ठीक है, अभी सभी रेडी हो चुके हैं यहाँ पे। अभी वापसी के समय हम पहुंच चुके हैं विष्णु प्रयाग में और यहाँ पर जो है अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम है, तो आप भी दर्शन कीजिए। हम खड़े हैं विष्णु प्रयाग में और ये वाली नदी आ रही है धौली गंगा और ये वाली आ रही है अलकनंदा, ये आ रही है बद्रीनाथ धाम। चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं जोशी मठ में और ये है श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर, जहाँ पर बद्रीनाथ धाम की डोली की पूजा होती है शीतकालीन में। तो यहीं पर 6 महीने डोली रहती है। तो चलिए आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।